मतलब कुल मिलाकर अगर एक लाइन में डालूं तो बीजेपी की बी टीम अब रेडी है, कांग्रेस का क्या होगा? नहीं, अब ये तो देखिए साजिशी सिद्धांत चलते हैं कि अरविंद जी को जमानत क्यों मिली। बहुत से पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जमानत से पहले उन्होंने समझौता तोड़ दिया कांग्रेस से, तो ये कहा जाएगा। लेकिन आज की बात करें और इसमें जरा सा भी कोई संदेह नहीं, मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर से दोहराता हूं कि भारतीय राजनीति में अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर शोध पत्र लिखे जाने चाहिए। अपना जिसको कहें कि जीता जागता पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है अरविंद केजरीवाल। नैतिकता के पाताल लोक में गिरा हुआ आदमी नैतिकता के शिखर पर खड़ा हो गया है। आप जरा सोचिए, आज हम लोग क्या बात कर रहे हैं? आज हम लोग बात कर रहे हैं कि अच्छा अरविंद जी ने दे दिया। उनकी लोकप्रियता कितनी है ये कोई कहने की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव भले वो हार जाते हैं पूरी तरह से, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनके सामने कोई टिकता नहीं। अभी तो वो एमसीडी भी जीत गए हैं। कूड़े के पहाड़ से लेके यमुना में सपरिवार स्नान कराएंगे, सब झूठ निकल गया, लेकिन फिर भी वो जीत रहे हैं, जनता उनको जिता रही है। वो बताते थे कि दिल्ली एकदम शानदार हो जाएगा, झीलों का शहर बना देंगे। अभी बारिश में सबने झीलों का शहर भी देखा। लेकिन सवाल यह है कि यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कहां है? मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल नामक जो ये फिनोमिना है, जो ये पॉलिटिशियन है, उससे लड़ने में, उसके सामने कोई भी रणनीति बनाने में नाकाम। भाजपा तो नेता ही नहीं खोज पा रही है कि कौन सा नेता होगा जो इनकी नीतियों को, कार्यक्रम को लेकर आगे चलेगा। अब जरा सोचिए, आज मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि ये ईमानदारी जो लाल बहादुर शास्त्री जी की, लाल कृष्ण आडवाणी जी की, मतलब झूठ बोलते इन लोगों को शर्म नहीं आती है। लाल बहादुर शास्त्री और लाल कृष्ण आडवाणी से जो नैतिकता के मतलब शीर्ष पुरुष है, उनसे तुलना कर रहा है अरविंद के। जो आदमी 5 महीने जिसने त्यागपत्र नहीं दिया, सब कहते रह गए। भारतीय राजनीति में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो जेल से सरकार चलाता हो। तो नैतिकता जैसी चीज कोई नहीं हो, नैतिकता के पाताल लोक में गिरे हुए हैं। लेकिन हाँ, अरविंद केजरीवाल को राजनीति करनी आती है और इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी खोजेगी क्या? क्योंकि कांग्रेस तो वैसे ही आत्मसमर्पण की मुद्रा में। अच्छा सतीश जी, आई थिंक आपसे अग्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं। रवि जी, ये बात तो आज की तारीख में फिट बैठ रही है कि जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिस पार्टी के दर्जन भर नेता जो हैं, और मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है वो जेल की सलाखों के पीछे है, एक शख्स जो सीएम है जेल में रहा 177 दिन, लेकिन इस्तीफा नहीं दिया, अचानक बाहर निकलते हैं और पता नहीं क्या होता है कि अब मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे रहा हूं। प्रूफ ऐसे करने की कोशिश कि देखिए भ्रष्टाचार की तो बू से भी हम एकदम मूर्छित हो जाते हैं। देखिए, अभी एक मित्र बोल रहे थे कि 177 दिन पहले क्यों नहीं इस्तीफा दिया था। क्यों भाई, क्या भाजपा की साजिश के शिकार इतनी जल्दी हो जाते क्या? कि भाजपा क्या करती है, सारे विपक्ष को जेल में डाल दो, जहां ना जीतो वहां के मुख्यमंत्री के खिलाफ केस बना दो, चाहे वो हमारे हेमंत सोरेन हो, चाहे हमारी ममता दीदी हो, चाहे हमारे पिनराई विजयन हो, जो भी मुख्यमंत्री जहां हम नहीं जीत पाए वहां पे उसके खिलाफ केस बनाओ और उसे प्रताड़ित करते रहो। आपने खुद ही कहा कि शीर्ष नेतृत्व जेल में चला गया, पूरा शीर्ष नेतृत्व जेल से बाहर आ गया। जहां तक सवाल कोर्ट का है, कोर्ट ने खुद ये बात कही है कि ये ट्रायल जल्दी पूरा होने वाला नहीं है। और मैंने तो आपको भविष्यवाणी भी कर दी कि ये ट्रायल 2047 में पूरा होगा जाकर के। तो इसलिए अब भाजपा कोई नया रास्ता ढूंढे, और ये फ्रस्ट्रेट क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आता। भाई, आप जो चाहते थे वही तो हो गया, अब तो आप संस्था का इस्तेमाल करिए और जल्दी से जल्दी चुनाव कराइए और अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता होगी। उन्हें लोग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भाषण में अपने बार बार यही कहा, क्योंकि हम ईमानदार हैं, क्योंकि हम ईमानदार हैं इसलिए हमने इतने सारे काम किए। तो अगर जनता विश्वास करेगी तो उन्हें वापस भेज देगी, नहीं विश्वास करेगी तो भाजपा का मुख्यमंत्री बन जाएगा वहां पे आकर के। नहीं तो रवि जी, ये तो आप ऐसी बात कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहे हैं? पर रवि जी, आप ये ऐसे क्यों कि मैं ईमानदार, अभी आप यहाँ न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर बार बार कहेंगे कि देखिए मुझे लगे हैं सुरखाब के पर, देखिए मुझे लगे हैं सुरखाब के पर, तो कोई आपके सुरखाब के पर थोड़ी लग जाएंगे। आप तो बस साइकोलॉजिकल गेम खेलेंगे ना
बार बार यही बोले, मैं फरिश्ता देखो रुबिका अभी जन्नत से उतर के आया हूँ, ये देखो मेरे सुरखाब के पर, ये देखो मेरे सुरखाब के पर। बेचारा भोला आदमी फिर भी ढूंढने लग जाएगा सुरखाब के पर, लेकिन इससे तो आपके कोई सुरखाब के पर थोड़ी लग जाएंगे। रुबिका यही काम करने की इस वक्त कोशिश हो रही है। कोर्ट कह रहा है, चार्जशीट बकायदा, नहीं आप मेरी बात सुनिए ना, जांच एजेंसियां बार बार ये कह रही, किंग पिन शब्द का इस्तेमाल हो गया, तो और आप ये कह रहे हैं कि नहीं हम ये सारी की सारी चीजें जो झूठी है। स्क्रिप्ट लिखी प्रदीप भंडारी ने वहां बीजेपी हेडक्वार्टर से, और वहां पर सबके सब अमल करने लग गए। किंग पिन, फाउंटेन हेड, मास्टरमाइंड, और भी बता देता हूं ना, आपने तो एक ही शब्द का इस्तेमाल किया। ये सारे शब्द हैं जो केजरीवाल के लिए कहे गए, मगर प्रूफ एक भी नहीं है। और एक बात ध्यान रखिए, जो जज उज्जैल भगवान जी ने जो बातें सीबीआई के बारे में कही हैं, वो सवाल खड़े करती हैं। अब तक तो सीबीआई डायरेक्टर को सैक कर दिया जाना चाहिए था, इतनी सख्त बातें कही है। जो 10 साल पहले कहा गया था, वन देखते हैं और +1 भूल जाते हैं। सर, दिस इज नॉट हाउ यू रीड जजमेंट जो होता है कोर्ट का, ये तरीका नहीं है। पढ़ा मैंने क्या? नहीं गलत नहीं पढ़ा है सर। जब आप जजमेंट पढ़ते हैं, वो जजमेंट ऐसा होता है कि रवि जी और सतीश जी दोनों जज हैं, दोनों की अपनी अपनी बातचीत हो सकती है, लेकिन जजमेंट दोनों का क्या आता है, ठीक है, दोनों फ्री हैं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन जजमेंट क्या आता है उस पर विश्वास करना होगा। जजमेंट में बकायदा ये कहा गया है कि ये 6 सख्त यहाँ पर आपके कंडीशंस हैं जिनको आपको मानना पड़ेगा। लेकिन प्रदीप भंडारी 2 सवाल, इनोसेंट है और उन्हें बेल दी गई है। अरे मैंने तो आपको, सुनिए एक सेकंड रवि जी, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर जज बनाया था अभी सतीश जी के साथ। आप तो सच्ची के ही जज बनने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इनोसेंट है। यू विल नॉट डिसाइड ना सर, वो आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। प्रदीप भंडारी 2 सवालों का जवाब। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में नहीं है, ये मान लीजिए, हर्षवर्धन जी इसका इशारा करें। और दूसरा ये, आप तो चाह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दे, अब दे दिया तो फिर क्यों कह रहे हैं गड़बड़ है? रुबिका जी, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से अगर किसी ने भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा सीखा है तो सज्जन का नाम है अरविंद केजरीवाल जी। उनकी स्थिति इस तरीके की, इतने ज्यादा ईमानदार है वो कि 45 करोड़ का बैंक में जीरो बैलेंस है। कह रहे थे आज की भाई जीरो बैलेंस है मेरे बैंक में, मैं कट्टर ईमानदार हूं, परंतु तब भी 45 करोड़ का शीश महल बनाया जिसमें 1 करोड़ के कर्टन लगाए और 6 करोड़ का मार्बल लगाया। भैया इतना ज्यादा ईमानदार व्यक्ति जीरो बैलेंस वाला तो मानना पड़ेगा। अब अरे भाई अभी निकल जाएंगे ना मुख्यमंत्री से, कोई और रहेगा उसमें जाके, दूसरा मुख्यमंत्री रहेगा। अरे वो तो इसलिए निकलना पड़ रहा है रवि जी, रवि जी इसलिए निकलना पड़ रहा है क्योंकि 170 दिन में जब रवि जी जब आप बोल रहे थे, रवि जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था, रवि जी जब आप बोल रहे थे मैं सुन रहा था। है नहीं कि ये शीश महल है, अगर वो शीश महल है तो माननीय प्रधानमंत्री जहाँ रहते हैं वो ताजमहल है। अच्छा रुकिए रवि जी, रवि जी आज ये डिफेंड करते हुए आप अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो वैगनार कार, वो मफलर, सर वो 2 पट्टी के चप्पल, वो सब याद आ रहे हैं ना सर, वो मोंटे कार्लो का स्वेटर। तब देश में प्रजातंत्र था, अचानक जो है वो जितने मिलकर थी ना मैडम। सर सुनिए, आप वहाँ का एक पर्दा बेच लेंगे ना सर तो न जाने कितनी गाड़ियां आ जाएंगी। आप समझ रहे हैं? डेमोक्रेसी थी, अब ये हालत हो गई है, तो डोंट डिफेंड इट। है ना, कोई और अरे तो डेमोक्रेसी नहीं थी तो पर्दा महंगा आ जाएगा, क्या बात कर रहे हैं आप? डेमोक्रेसी है तो पर्दा महंगा। मुख्यमंत्री निवास में कोई मुख्यमंत्री रहेगा ना भाई। अरे मुख्यमंत्री लेकिन वो मुख्यमंत्री था ना जिसने कहा था कि मुझे तो एक कमरे की जरूरत है, इससे ज्यादा मैं पसंद नहीं करता।